नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आध्यात्म, आस्था और राष्ट्रीयता ही भारत की असली पहचान है। सत्य, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति से राम मंदिर जैसे सभी सपने और लक्ष्य पूरे होते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता विषय पर आयोजित संवाद संगम में शामिल होने गए थे और इसी दौरान उन्होंने रामलला हम आएंगे नारे का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। योगी राज में किस तरह से रामनगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह दिव्य और भव्य बन चुकी है और इस बार का दीपोत्सव सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, कैसे, देखिए हिंदी खबर की इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में। गाजीपुर में सीएम योगी की हुंकार, राम विरोधियों पर किया करारा प्रहार। राम नगरी अयोध्या केवल आस्था की धरती नहीं बल्कि अब ये विकास और विरासत का संगम बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को वैश्विक तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक भव्य परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है। इनमें राम की पैड़ी का भव्य सौंदर्यीकरण, सरयू घाटों का पुनरुद्धार और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन योजनाओं से न केवल अयोध्या की प्राचीनता को जीवित रखा गया है बल्कि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। और इस बार के 9वें दीपोत्सव में योगी सरकार की विकास दृष्टि भी दीपों की तरह चमकेगी, जिसकी तैयारी अयोध्या में जोर शोर से चल रही है। रामकाज में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में होने वाले एक एक कार्यक्रम पर नजर बनाए रखते हैं। और जब सीएम योगी गाजीपुर पहुंचे थे तो वहां भी उनका ध्यान राम नगरी अयोध्या पर ही लगा हुआ था। रामलला हम आएंगे नारे का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। याद करिए, जब संकल्प होता वह कैसे सार्थक होता। आज से 7 वर्ष, 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है। योगी राज में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां हर रोज लाखों में भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं और त्रेता की तरह चमक बिखेर रहे रामनगरी की भव्यता का लुत्फ उठाते हैं। दीपोत्सव जैसे विश्व प्रसिद्ध आयोजन में दर्शकों के लिए अब राम की पैड़ी पर बैठना पहले से कहीं अधिक आरामदायक और आकर्षक होगा। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से करीब 350 मीटर लंबी सीढ़ियों और दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया है, जिसमें 18 से 20 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पत्थर की भव्य मूर्तियां हैं। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वॉल और अन्य पर्यटन सुविधाओं ने इसे विश्व स्तरीय रूप प्रदान किया है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से रामायण की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम राम मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों व तुलसीदास की प्रतिमाएं, गिद्धराज जटायु की मूर्ति और निषाद राज के नाम पर रैन बसेरा बनाया गया है।
इसके अलावा मतंग ऋषि की शिष्या शबरी ने राम भक्ति के लिए जीवन समर्पित किया, जिनके नाम पर भोजनालय बन रहे हैं। और इसी तरह से ऋषि परंपरा की भविष्यवाणी से प्रेरित होकर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को विश्वामित्र के नाम पर समर्पित किया गया है, जो भारत की एकता में विविधता की झलक है। ये दिखाता है कि दक्षिण से उत्तर तक भारत एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधा है। गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया जाए, क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज गादी के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था। और आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, भगवान राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम लोगों का एक संकल्प है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये केवल मंदिर, ये मठ, ये मंदिर, ये पीठ केवल हमारे कर्मकांड और उपासना विधि के माध्यम नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के भी आधार स्तंभ है, देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम भी है। दीपोत्सव के मौके पर एक बार फिर अयोध्या में विकास को नए पंख मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी रामनगरी में 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। वे करीब 50 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन परियोजनाओं को राम कथा पार्क में हरी झंडी दिखाई जाएगी। अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। शहर में 3 रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो चुके हैं। आवागमन के लिए ये ओवरब्रिज बेहद खास माने जा रहे हैं। इन तीनों ओवरब्रिज का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। अयोध्या की तरह ही यूपी के बाकी शहरों में योगी का विकास रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी शनिवार को गाजीपुर स्थित सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ परिसर में आयोजित राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद संगम में शामिल होने के साथ ही भुड़कुड़ा मठ परिसर में बने ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में ही रुद्राक्ष के पेड़ को लगाया और फिर भुड़कुड़ा मठ परिसर में बनी सभी समाधियों का दर्शन पूजन किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना में है और इसी से भारत विश्व गुरु बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे मठ और मंदिर केवल उपासना के स्थान नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज में जाति या संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश होती है तब यही मठ और संत समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। संकल्प जब हम लिख लेते हैं या आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। बड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं, जिसमें अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों को भी योगी लगातार सबक सिखाते रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जो कहा है वही किया है और जो कहा है उतना ही बोला है। उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के प्रसार, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और गाजीपुर को पर्यटन और आध्यात्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं। संतों की साधना भूमि पर विकास कार्यों का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान भी है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की नीति परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के सूत्र पर आधारित है। सज्जनों का संरक्षण और दुष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही सरकार का धर्म है। जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो,
अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी साथ ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम कटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। मार्च 2017 में जब भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उनके शुरुआती शब्द थे, या तो अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। 8.5 साल बाद उत्तर प्रदेश की हर गली, हर मंदिर की घंटी और हर सार्वजनिक स्थान इस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। जो राज्य कभी माफिया राज और अपराधियों को राजनीतिक समर्थन देने वाला था, वो अब कानून व्यवस्था के एक आदर्श, एक आधुनिक राम राज्य के रूप में उभरा है, जहां निर्दोष खुलेआम घूम सकते हैं और अपराधी उत्तर प्रदेश के नाम से कांपते हैं। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। माफिया सरगनाओं के सफाये से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित किया है, क्योंकि ये भगवान के दो स्वरूपों और विश्व के महानतम शासक श्री राम और श्री कृष्ण की भूमि है। भगवा ध्वज अब केवल मंदिरों पर ही नहीं फहराता, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय, साहस और सनातन पुनरुत्थान का प्रतीक है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।